अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको बेटनोवेट एन क्रीम के मुतालिक बताता हूँ। बेटनोवेट एन क्रीम की कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें बीटामिथासोन और न्यूमाइसिन है, जो स्किन एलर्जी के लिए, स्किन में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ, ये एक मेडिकेटेड मेडिसिन है, इस्तेमाल करें। आज मैं आपको बताता हूँ क्या ये आप गोरेफन के लिए यानी स्किन की ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकती है, या इसकी इस्तेमाल का तरीका क्या है और कितने टाइम तक आप ये इस्तेमाल कर सकती है, ये सब कुछ और इसकी यूजेस मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करेंगे बेटनोवेट एन क्रीम की यूजेस। ये जो मेडिसिन है ये स्किन में जो एक्जिमा होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, साथ ही डर्माटाइटिस हो, स्किन में जो इन्फेक्शन आती है इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, सोरियासिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एंसेक्ट बाइट से जो किया है आपको इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिकेरिया में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी स्किन में एक्नी है, पिंपल्स है, दाने है तो इसमें इस ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन आप लॉन्ग टाइम यूज नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेडिसिन में स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेडिसिन आप गोरेफन के लिए यानी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है लॉन्ग टाइम यूज से वो डैमेज हो जाती है और आर्जी तौर आपको ग्लोइंग और ब्राइटनेस, आपकी स्किन में ब्राइटनेस महसूस कर सकती है, लेकिन ये तो आर्जी तौर पर होंगी और इससे आपकी स्किन आदी हो जाएंगी। अगर आपने जब ये छोड़ा तो आपको स्किन खराब हो जाएंगी, इसलिए ये मेडिसिन लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ स्किन एलर्जी और स्किन में जो इन्फेक्शन हो जैसे कि एक्नी हो, दाने हो, पिंपल हो, एक्जिमा हो, डर्माटाइटिस हो तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल से एक खारिश हो सकती है स्किन की। जो हाइपर सेंसिटिव हो जो बंदा और इस्तेमाल करे तो खारिश आ सकती है, यानी एचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। लॉन्ग टाइम यूज से जिस जगह पर आपने इस्तेमाल किया इससे बाल निकल सकती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। तो ये मेडिसिन लॉन्ग टाइम यूज के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर जो भी इस्तेमाल कर रही है 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक। 20 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना होगा तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इसके मशवरा के बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन वो बंदी इस्तेमाल नहीं कर सकती जो हाइपर सेंसिटिव हो इस मेडिसिन से। 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको स्किन में कोई वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो तो इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी मुंह में, आपकी नाक में कोई इन्फेक्शन हो तो फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मेडिसिन आप प्राइवेट पार्ट में जो प्राइवेट ऑर्गन है इसमें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल करना होगा तो पहले डॉक्टर से मशवरा करके बाद में ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो ये मेडिसिन स्पेशली लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैंने जो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया इसके मुताबिक और जो मैंने जो आपके जो वक्त बताया कि लॉन्ग टाइम नहीं बल्कि 20 दिन से कम से कम 10 से 8 दिन तक, 8 से 10 दिन तक इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी ज़रूरत हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।